नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को मैथ का जो एक चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रतिशत, जिसे आप लोग जानते हैं प्रतिशत के नाम से, तो मैं उसे आप लोगों को समझाऊंगा। और मेरा दावा है कि आप ये वीडियो देखने के बाद में आप परसेंटेज के मामले में एकदम माहिर हो जाएंगे, एकदम आप इसको समझ सकते हैं, एकदम मास्टर हो जाएंगे। क्योंकि ये मैं वीडियो पूरे टाइप का मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा, तो इसके और भी पार्ट्स आएंगे, मैं सभी तरीके से आपको बताऊंगा, जिसे आप देखने के बाद में कोई भी आपको अटका नहीं सकता है परसेंटेज में, आप इतना मान कर चलिए, ठीक है। और मैं ये मान के आपको बताऊंगा कि आप कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। मैं जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप ये जानिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अभी परसेंटेज जानते ही नहीं है क्या है, आपने अभी पहली बार नाम सुना है, ठीक है। सबसे पहले प्रतिशत, हिंदी में इसे प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। ये पार्ट वन है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रतिशत का इसका सिंबल इस तरह से होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर जो भी बात होगी 100 पर ही बात होगी, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एक प्रश्न लेकर समझाऊंगा, ठीक है। आप जैसे बात करते हैं कि 100 का 10% कितना होता है, तो वो 10 ही होता है। अब 150 का 10% कितना होता है, तो ये 15% होता है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर बता देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख ही लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन है 100 का 12% बराबर क्वेश्चन मार्क कितना होगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। तरीका ये होता है, बाकी आप 100 का 12% 12 ही होता है, ठीक है। मैं और एक दो निकाल के आपको बताऊंगा। जैसे 100 का 12%, अब ये यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा और 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है। अब आपको मैं ये सिंपल बता दिया हूँ, आपको कुछ और भी आ सकता है। जैसे आपको कोई सीधा घुमा के पूछ ले, ये 100 पे पूछा है, आपको पूछ ले 125 का 12%, तो चलिए देखते हैं। ये आप क्वेश्चन बनेगा 125 का 12% बराबर कितना, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह से हम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 125, फिर गुणा करेंगे 12%, ठीक है। 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 तेई 12, तो 5 तेई 15 हो जाएगा, 15 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है, बेसिक तरीका यही है, ठीक है। ये एक तरीका होता है, बेसिक तरीका। अब कुछ चीज़ें मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ जो आप देखते ही परसेंटेज निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। कोई भी मान लीजिए कुछ भी लिखा है XYZ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको। जैसे आपको लिख दिया गया है 12, 650, 80, ठीक है। अब इसका कोई आपको पूछे 10% पूछेगा, तो आप तुरंत इसके पीछे एक पॉइंट के बाद जीरो लगा देंगे, मतलब एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यही इसका हो जाएगा 10%, ठीक है। कोई इसका आपको कोई भी अंक हो, उसका कोई 10% पूछ रहा है, तो सीधा इसी तरह से पीछे एक पॉइंट लगा देंगे, वो 10% ही होता है। आपको 1% पूछ ले तो आप सीधा 2 अंक के बाद में लगा देंगे। कैसे, चलिए मैं आपको ये भी समझा देता हूँ ये कैसे होता है। जैसे ये 100 लिखा हुआ है, परसेंट मतलब 100 ही होता है। प्रतिशत, हर 100 के ऊपर, प्रत्येक 100 पर, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब जैसे ये 100 है, अब मुझे कोई पूछेगा 100 का 10%, तो मैं एक के बाद में पॉइंट लगाऊंगा। जैसे मैंने अभी बताया 10% के लिए लास्ट से एक लगा देते हैं, दाहिने तरफ से एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देते हैं, जो बचेगा वही 10% है, ठीक है। अब ये देखिए 10.0 यानी 10%, 100 का 10% 10 ही होता है, मैंने आपको पहले भी निकाल के दिखाया है। अब पूछेंगे 1%, तो 100 का 1% एक ही होता है। कैसे, ये 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये 1.00 यानी
1 ही होगा, 100 का 1% 1 ही होगा। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, मैं ये मान के आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, आप अगर ये सब चीज़ें जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्किप करके आगे भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। अगर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से 1% और 100% होता है। और शॉर्ट ट्रिक तो यही है किसी भी अंक का परसेंट निकालने का। आपको अगर 12% कह दिया गया, आपको इसमें 12% कह दिया गया, चलिए मैं एक अंक देता हूँ, एक नंबर देता हूँ 12,660 का। ठीक है, 660। अब इसका आपको कहेगा 10%, तो आप तुरंत ऐसे बता देंगे। 1% कहेगा तब भी आप ऐसे बता देंगे। आपको कह दे 7% बताओ तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे, ये 1% हो गया और यहाँ सीधा 7 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक है, कहेगा 11.5% बताओ, कोई बात नहीं, हमें 1% पता है ना, हम यहाँ से सीधा 11 और 0.5% करेंगे और गुणा करेंगे और सीधा जितने अंकों के बाद पॉइंट लगा है उतना पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया आंसर। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे हमेशा नहीं पूछता है, ये तो एक बेसिक तरीका है, आपको डेली लाइफ में यूज आने वाला है। ठीक है, अब कैसे पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं उस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ जिसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है, कितने का 15% बराबर 150। ठीक है, या एक्स भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कितने का। मैंने अभी तुरंत ये बताया आपको समझाने के लिए। इस तरह से भी पूछ सकता है, हालांकि ये सब का तो अभी टाइम रहा नहीं, लेकिन बेसिक से बता रहा हूँ आपको, ये भी जानना जरूरी है। कोई भी पूछ सकता है आपसे कितने का, मान लेते हैं वो एक्स का, तो एक्स का गुणा कर देंगे 15%, कितने का 15% बराबर 150। ठीक है, अब हम इसको पक्षांतर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर ये बराबर होता है, बराबर का सिंबल होता है जानते हैं, अगर कोई चीज़ जैसे मान लीजिए 2 यहाँ पे है, कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है। ठीक है, अगर ये बराबर के इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे माइनस में है, -2 है, तो बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, +2। अब प्लस तो लिखते नहीं हैं। ठीक है, सेम ये भी होगा, यहाँ माइनस है, ये यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, उलट जाएगा, पलट जाएगा सीधा। किसी के ऊपर अगर मान लीजिए 2 के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, रूट में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है इसका। अगर यहाँ पे गुणे में है, 2 गुणे 2 हो जाए है, और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, अब हम इसको 1 2 को इधर ले जाएंगे तो ये बटे में इधर जाएगा। इस तरह से होता है, जो इधर गुणा में होगा इधर भाग होता है, इसको बोलते हैं पक्षांतर। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए, मैं यहाँ समझा देता हूँ इसको। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 150 बटा, अब ये यहाँ ऊपर है गुणे में, यहाँ नीचे आएगा तो 15 नीचे हो जाएगा। अब ये बटे में है, भाग में है, तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, 100। अब ये यहाँ पे गुणा कर देंगे, देखिए 15 एकम 15, यहाँ पे 10 बचा और ये 100 बचा, 10 × 100 होगा तो क्या होगा, 1 0 और बढ़ जाएगा इसके पीछे। ठीक है, यही एक्स का वैल्यू हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल। अब मैं थोड़ा सिंपल एकदम इजी लेवल से और बढ़ाते जाऊंगा, मैं थोड़ा लेवल बढ़ाते जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब लेवल बढ़ गया। ठीक है, और आप अच्छे से पूरा जानकारी आपको आ जाएगी। देखिए प्रश्न है 150 600 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 150 600 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जिसका बोलता है का वो हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, 150 किसका है, 600 का पूछ रहा है, कितना परसेंट, परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे, बस हो गया ये परसेंटेज। 100 से यहाँ कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 कम 6, और ये 25 छक्का 150 होता है। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा आंसर।
25% है। अब आप चाहिए तो निकाल सकते हैं इस तरह से। देखिए 600 का 25%, ये 0 से 0 और 25 छक्का 150 होता है। ठीक है, ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये घुमा फिरा के आपको बताएगा, कभी घुमा फिरा के ही पूछेगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल का टाइम नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पे है क्वेश्चन है 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब ये किसी में भी पूछ सकता है, लीटर भी पूछ सकता है, मीटर भी पूछ सकता है, किलोमीटर पूछ सकता है। ठीक है, कोई संख्या पूछ सकता है या समय दूरी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 150 मीटर 3 किलोमीटर का, ये तुलना ही तो है। आप देखेंगे तो तुलना ही तो है, 150 का 3 किलोमीटर से तुलना ही तो कर रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये 150 मीटर, ये 3 किलोमीटर है, इसको भी हम मीटर में बदल लेंगे। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया, तुलना कर दिए हम। अब परसेंट में हमको बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, ये कितना बचा 30, और ये 1 जीरो से ये भी यहाँ कट गया। अब बचा कितना 15/30, 15/3। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है, दूसरा है 36 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। ठीक है, 36 1 घंटा, एक, अब इसको हम यूनिट बराबर करेंगे। ठीक है, एक गुणे, अब 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, पहले तो 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे। कितना मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट। ठीक है, अब 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। इस तरह से, नहीं तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 3600। ठीक है, 3600 सेकंड, हमको सेकंड ही तो बदलना है। ठीक है, हम सेकंड बदल दिए। परसेंट करना है तो परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अभी ऊपर भी 36 बचा, नीचे भी 36 बचा। आप देखिए 6 × 6 करेंगे तो 36 ही हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कट गया 1, यानी 1%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है 200 का 12% कितना होगा। ठीक है, ये रहा 200 का के लिए गुणा 12%, हटाएंगे 100, ये लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 12 दूना 24, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 300 का 16% कितना होता है। ठीक है, ये रहा 300 का 16%। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 16 तिया 48, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब एक ट्रिक है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी संख्या का अगर हम 2 पॉइंट के बाद, जैसे 300 है, 10% यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 30 हो जाएगा, और 1% यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 3, यानी 300 का 1% 3 हो जाएगा। अब हमको 16 पूछा है तो 16 से गुणा करेंगे, 16 × 3, तो सबको पता है 16 का टेबल याद होना चाहिए, 16 3 48। ठीक है, ये आंसर इस तरह से भी कर सकते हैं। तुरंत आप आंखों में देख के तुरंत आप आंसर कर सकते हैं कि 300 का 16% 48 होता है। ठीक है, तुरंत देखने के बाद आपको बस टेबल याद होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए पूछा है 30 का 90% क्या होगा। ठीक है, 30 का 90%, 2 जीरो से नीचे 2 जीरो से ऊपर, 9 त्रिक 27, 27, और ट्रिक से कैसे करेंगे, ये रहा 30, 10% हमको निकालना है क्योंकि 90 पूछा है, और जो भी आएगा उसका 9 से गुणा कर देंगे। 10% के लिए 1 के बाद पॉइंट लगाते हैं, 1 के बाद पॉइंट लगा दिया और 9 से गुणा कर देंगे, यानी 3 × 9 27। आप आंखों में देख के तुरंत कर सकते हैं, नहीं तो ये आप कर सकते हैं पेपर पेन। आपको किसी ने पूछा तो आप ये ट्रिक तुरंत लगा देंगे, देखते ही आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 25 का 25% क्या होगा। इसमें भी बड़ा गलत कर देंगे बच्चे। ठीक है, इसको लिख के करेंगे तभी सही आएगा। 25 का 25
परसेंट, ठीक है। कोई भी हो सकता है, 12 का 12% पूछ सकता है, 18 का 18% पूछ सकता है, 19 का 19%, 21 का 21%, ठीक है। देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 25/4, यहाँ पे आएगा 25/4, ठीक है। इसको भाग देंगे जब 25 को 4 से, तो 4 छंग 24, एक बचा, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे 0, यानी 10 बच जाएगा। तो 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, 2 पे 0 लगा देंगे तो 20, 4 पंचे 20, यानी 6.25 हो जाएगा, ठीक है। परसेंट लगा रहा हूँ, परसेंट नहीं लगेगा, 6.25 हो जाएगा। 25 का 25%, 6.25 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको और एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे आप ये यहाँ देख रहे हैं 80 का 40%, आप तुरंत देखकर बता देंगे। मैं बता रहा हूँ 8 चौक 32 होता है। कैसे होता है देखिए, मैं एक का करूँगा, बाकी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप उस तरह से आप करके अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। जैसे मैं 80 का 40%, देखिए 80 का 40% के लिए 100 करते हैं, ये 1 0 इसमें का, 1 0 इसमें का कट जाएगा ऊपर नीचे से दोनों, और 8 चौका 32 हो जाएगा सीधा सीधा। तो इसलिए आप जब भी देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं, इसका यहाँ से, इसका यहाँ से, और ये 40 का यहाँ 60 से गुणा कर देंगे, दोनों जीरो को छोड़ देंगे, 3 का 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। और जो सिंबल ये लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है माइनस प्लस, ये ध्यान में रखेंगे बस, ठीक है। तो 8 चौका 32, उसके बाद माइनस है, 30 का 70%, तो 7 तिरिक 21, फिर प्लस है, फिर 40 का 60%, तो 4 छंग 24, 4 छक्का 24, उसके बाद में माइनस का चिन्ह है, तो 3 एकम 3, ठीक है। अब ये बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे अभी तो चलो भाग में कुछ भी नहीं है, इसलिए, नहीं तो यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगता है, ठीक है। पहले भाग जोग ऐसे करते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोर्ड मास, ठीक है। सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। अब यहाँ पे आप जोड़िए, 24 और 32 को जोड़ लेंगे, और 21 और 3 को घटा देंगे, ठीक है। देखिए 21 और 3 दोनों जब माइनस माइनस को जोड़ देंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, और माइनस का 24 से प्लस का 24 कट जाएगा, और सीधा सीधा आंसर बचेगा 32, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है 3000 का 12% का 20% का 40%। आप देख के सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सीधा तरीका ये होता है, देखिए 3000 का 12%, फिर जहाँ भी का लिखा है वहाँ पे गुणा का निशान कर देंगे कि 20% का 40%, ठीक है। अब देख लेते हैं कहाँ से कहाँ कट रहा है। 3 जीरो से 2 और 1 3, ये कट गया। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया। 20 से सीधा ये 5 बार कट गया। अब ये सीधा कितना बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 12 बचा, यहाँ 4, ठीक है। 12 3 36 इंटू 4, और ये बटे में 5, ठीक है, यही बचा। अब देख लेते 36 इंटू 4, तो 36 दूना 72 दूना 144, 144 बटा 5। अब इससे भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 8 40, फिर 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 के बाद 0 लगाएंगे तो 5 8 40, तो ये आपका हो जाएगा 28.8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 160 का 40% प्लस क्वेश्चन मार्क का 20% बराबर 320 का 30%, ठीक है। सेम ऐसा लिख लेते हैं अपने फॉर्मेट में। देखिए 160 का 40%, ठीक है, प्लस ये हमें x लिख लेता हूँ, थोड़ा हमको ज़्यादा आसानी पड़ता है x लिखने में। आपको जो समझ में आता है वो लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। का 20% बराबर में 320 का
30%, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96 हो जाएगा। 32 इंटू 3 96 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 कम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। तो x बटा 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। तो ये 16 चौका 64, 64 प्लस x बाई 5 बराबर 96, ये हो गया। अब फिर से मैं पक्षांतर करूँगा। पक्षांतर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब ये यहाँ पे प्लस में है, यहाँ इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। x बाई 5 बराबर 96, ऐसा ही लिख देंगे। 64 इधर गया तो माइनस का 64 हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं। देखिए 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 6 गई 3, 32, ठीक है। x बटा 5 बराबर 32 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32 इंटू 5, क्योंकि पक्षांतर करें यहाँ बटे में है तो यहाँ पे जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 और 5 3 15 1 16, 160 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद में ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक, आज का वीडियो देखिए, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। 1% का आधा कितना होगा। देखिए 1% के लिए बटे में 100 करेंगे, सिंबल हटाएंगे परसेंट का आधा, का मतलब गुणा होता है, आधा का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। इसको गुणा करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 1/200, ये हो गया। यही भाग दे देना है और हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका भाग देते हैं 200 भागे 1। मैं बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, मैं ऐसे डायरेक्ट भी इसको काट सकता हूँ पॉइंट पॉइंट में करके, ठीक है। लेकिन मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप अभी नए हैं एकदम, आपको कुछ नहीं आता है, आपको यही विधि समझ में आता है, ठीक है। 1 पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे और 1 0 बढ़ाएंगे और 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी 1 0 यहाँ पे भी और बढ़ाएंगे, 1 यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये 200 पंचे 1000 हो जाएगा। देखिए 2 पंजे 10 और 2 0 ये कट गया पूरा। तो ये हो जाएगा आपका 0.005, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।